सगाई करने जा रहा हूँ, पर तू फिक्र ना कर, बड़ा अच्छा लड़का चुना है मैंने बंटी के लिए। हाँ, बाप जज है, खानदान भी बहुत ऊंचा है। जाने क्यों बहरे के दिल में एक ही ख्याल आता है कि हमारी बच्ची इस घर में खुश रह सकेगी। जाने हम उसके साथ जाति तो नहीं कर रहे। बाबूजी, बाबूजी वो लोग आ गए हैं। नमस्कार नमस्ते जी, नमस्कार। आइए आइए। लाला जी, मेरी वाइफ देवसी। नमस्ते नमस्ते, आइए तशरीफ आइए। मेरा बेटा नरेंद्र जी तेरा पुत्र, आओ। और मेरी बेटी मालती। जैसा जहां तक हमारा अंदाजा था, आप में से एक बेटा ही था ना? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ खान साहब। ठीक है, इसको हमने जन्म नहीं दिया, लेकिन बचपन से ही हमारे यहाँ पली हुई है। हमारा बहुत ख्याल रखती है ये बिटिया। इनफैक्ट इसके माता पिता पंजाब में हमारे पड़ोसी। अच्छा अच्छा, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, तशरीफ रखिए। बैठो बैठो। नगोड़े, अरे भाई चाय पानी का इंतजाम कर। हाँ भाई, बेटा जाओ, तुम भी उसकी मदद करो। नहीं ये कोई जरूरत नहीं है भाई, तुम तुम्हारी मेहमान हो। नहीं नहीं अंकल, मैं जहाँ जाती हूँ ना उसे अपना घर समझ लेती हूँ, और ऐसे ही घर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं जाती हूँ, ढूंढ लूंगी। अच्छा। बिल्कुल हमारे निगोड़े जैसी है। ये निगोड़ा कौन है? बस जी, हमारे बेटे जैसे समझिए, लाले का बहुत ख्याल रखता है। जी तशरीफ बैठिए। हाँ। अहमद, मैं जरा बंटी को लेकर आता हूँ, तो ख्याल रखो। अरे आप आइए आइए। बस बिल्कुल ठीक, आइए तशरीफ रखिए। नमस्ते बहन जी, आओ आओ बेटे आओ। अरे बेटे कैसी तू? मैं अच्छी हूँ। पुत्र मनोज नहीं आया? हाँ बाबूजी, वो हॉस्पिटल में एक जरूरी ऑपरेशन था, इसलिए वो नहीं आ सकता। पर वो तो कह रहा था इस वक्त तक फारग हो जाएगा। हाँ बाबूजी, लेकिन हॉस्पिटल से अगर दोनों डॉक्टर गायब हो जाएंगे तो मरीजों का ख्याल कौन रखेगा? नहीं ये बात तो है। वो ठीक, अच्छा चल तू बैठ, मैं तेरा बंटी को लेकर आता हूँ। लेकिन बाबूजी, बंटी को तो मैं ले आऊंगी। नहीं नहीं पुत्र, तू यहाँ बैठ ना, सास ससुर का ख्याल रख। जा जा। संतोष जी, बंटी को नीचे ले आ। बंटी पुत्र, पुत्र तू खुश तो है ना? एक बात कहनी थी तुझसे। पुत्र, तेरे बाबूजी बहुत मजबूर हैं। मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना पुत्र, माफ करना मुझे।
पुत्र, ये जज साहब हैं चौधरी हरिदास जी, इनकी पत्नी है। बस बस बेटा, खुश रहो। आओ। बेटी, ये मेरा बेटा। क्या मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद नहीं दे सकता? व्हाई नॉट बेटा, गो अहेड। थैंक यू। जी, मेरा नाम है नरेंद्र चौधरी। एक ही पल में सबसे घुल मिल जाता है। ये तो अच्छी आदत है, हमारी बेटी खुश रहेगी। मैंने अभी अभी MBA किया है और नौकरी के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। आप चलेंगी मेरे साथ? जज साहब, अगर इजाजत हो तो जरूरी रस्में पूरी कर लें। यदि कोई पूछने की बात है लाला जी, एक काम में देरी का है कि ये लो बेटा, सगाई की अंगूठी हमारी बहू को पहना दो। यस मैम। रुक जा बेटा। हैं जी आप? लाला जी, आपकी खुशी में बाधा डालने के लिए मैं माफी चाहता हूं, पर क्या करूं, मजबूर हूं। जो बात मैं कहना चाहता हूं वो इस रस्म के पूरा होने से पहले ही करनी है। जी मतलब? लाला जी, हम जो कहना चाहते हैं 2 मिनट अगर आप अकेले में सुन लें, फिर उसके बाद आपको जो जी में आए करें। बहन जी, लाले, 2 मिनट में मुहूर्त नहीं बदल जाएगा, सुन ले। अहमद भाई, आप भी जरा। चलिए आ रहा हूं। ऐसा माफी चाहते हैं 2 मिनट के लिए। ये सगाई रोक दीजिए, ये रस्में रोक दीजिए, वरना आपकी बेटी और मेरे बेटे की जिंदगी तबाह हो जाएगी, उनकी खुशियां जल के राख हो जाएंगी। बहन जी, आप क्या सोचती हैं? मैं जोर जबरदस्ती से रिश्ता कर रहा हूं अपनी बेटी का? नहीं बहन जी, जो कुछ भी हो रहा है वो बंटी की मर्जी से हो रहा है। आपको रब का वास्ता, आप हमारी खुशी में बाधा मत डालिए। चली जाइए यहां से, और बंटी और इंदर के रिश्ते की बात भूलकर भी कभी मत दोहराइए। बाबूजी, अगर इंदर अपनी शर्तें तोड़ दे तब भी नहीं? क्या मतलब? हाँ मैं चाचा, इंदर बंटी से शादी करने के लिए तैयार है। क्या हुआ? कुर्बानी का भूत उतर गया सर से? चंद्र बाबू, हमारी बेटियां कोई खिलौना नहीं है, जब जी चाह अपना लिया, जब जी चाह छोड़ दिया, सिर्फ वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अहमद चाचा, अब तक जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, इंदर की यही शर्त है ना कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती वो शादी नहीं करेगा। अहमद चाचा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी करूंगा। लाला जी,
अब आपको इंदर और बंटी की शादी में कोई एतराज तो नहीं है ना? कहिए लाला जी, अब कोई एतराज तो नहीं है ना? है, एतराज है कपूर साहब। काराए मेहमान का निरादर करना हमारे खानदान की रीत नहीं है। आपने बहुत देर कर दी कपूर साहब। मैं अब जज साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? किस मुंह से उनसे कहूंगा कि मेरी बेटी उनके कार की बहू नहीं बन सकती? उनकी मान मर्यादा और इज्जत को मैं अपने स्वार्थ की पेंट नहीं चढ़ा सकता। ना, ना। ऐसी नौबत नहीं आएगी लाला जी। जज साहब आप? हाँ, ये मान मर्यादा, ये इज्जत बच्चों की खुशियों से बढ़कर नहीं होती। प्यार भगवान का दिया हुआ ऐसा प्रसाद है जो हर एक को नसीब नहीं होता, और जिन्हें हुआ है उन्हें जुदा करके मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। आखिर ऊपर वाले की अदालत में मैंने भी पेश होना है। क्या कहूंगा अपने रब से कि मैंने दो प्यार करने वाले दिलों को तोड़ा है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जज साहब। लाला जी, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। ये समाज का डर, ये खानदानी परंपराएं, इन्हें सब दरकिनार कीजिए और दो प्यार करने वाले दिलों को हमेशा के लिए एक कर दीजिए। मनोज, तुम शीशे में देखकर टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते रहोगे या तैयार भी होगे? हो जाऊंगा यार, पहले मैं देख तो लूं कि बंटी की सगाई में मैं लगूंगा कैसे। इतना टाइम लोगे तो बंटी की सगाई हो जाएगी और तुम्हारा चेहरा देखने के लिए वहाँ कोई नहीं होगा। तुम तो रहोगी ना स्वीटहार्ट। बातें बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। माला, जब से तुम इस घर में आई हो ना, ये घर बिल्कुल एक मिलिट्री कैंप बन गया है। टाइम पर उठो, टाइम पर बैठो, टाइम पर खाओ, टाइम पर सो, टाइम पर ये करो, टाइम पर वो करो। यार कभी कभी ये भी तो कहा करो कि टाइम पर प्यार किया करो। जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज। हो जाएंगे सरकार, आप कहे और हम ना माने, इतने भी वो। जल्दी से तैयार हो जाओ। सॉरी। हाँ, अजून कोणाचीच तयारी नाही, आपले सगळेजण आपापल्याच कामामध्ये आहेत। मी सगळ्यांना आपलं सांगते। अरे सुमी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कर रही है तू? तुझे अफ्रीका जाना है या सगाई में? क्यों, क्या हुआ? नहीं, ये सर पे जो घोंसला बना के रखा है ना, ये रिवाज अफ्रीका में भी पुराना हो गया है। हाँ? अरे माँ, लेकिन इंडिया में तो नया नया है ना, और मुझे पूरे 2 घंटे लगे इसे बनाने में। अच्छा, तो फिर इसे खोलने में 4 घंटे लगेंगे। हमें लाला जी के यहाँ सगाई में जाना है, किसी सर्कस में नहीं, समझी? पढ़ाई। अरे देख, काढून टाकायला। अरे बहू यहाँ, तू समझा इसे, इसने निकाला नहीं ना तो मैं इससे मैं समझाती हूँ। हाँ। सुमी प्लीज। भाभी तुम भी। सुमी प्लीज कहा ना। ओके। अब तुम मुझे अपने बालों में तेल लगाने के लिए कहोगी, मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, समझी? नको लावूस, मैं अपने बहू से लगवा लूंगी बालों में तेल, समझी? हे पहिलं काढून टाक, घरटा कसलं तरी बांधून ठेवलंय, काहीतरी घाण दिसतं आणि क्या बहस कर रही है अपनी बेटी से? तुम्हाला काय झालं? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्यों चिल्ला रहे हो? इकड़े ये। मैंने 5 मिनट पहले यहाँ 2 पैकेट्स रखे थे, कहाँ रखे हैं तूने? मैंने नहीं देखे। देख, मुझसे झूठ मत बोल। क्या मैं तुम्हारी आदतें नहीं जानता? 25 सालों से देख रहा हूं तुम्हें, जो भी चीज सामने पड़ी दिखाई देती है अलमारियों में बंद कर देती है। अरे कहाँ रखे हैं तूने पैकेट्स? मैंने कह दिया ना, मैंने नहीं देखे। अरे कैसे सांगू तुम्हाला? और ऐसा क्या था पैकेट में? इंदर और बंटी के शगुन का सामान था उसमें, समझी? अरे कहाँ रखे? ला ना वो पैकेट। पापा, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं वो पैकेट्स गाड़ी में रख दूं, मैंने रख दिए। रख दिए ना? रख दिए पैकेट्स गाड़ी में। वो क्या है ना, मुझे मालूम था कि बहू ने वो पैकेट्स गाड़ी में रख दिए, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम बहू को ज्यादा जानती है या मैं जानता। एक मिनट। हेलो, क्या
हाँ, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? पापा, हॉस्पिटल से फोन था, एक पेशेंट आई है, बहुत सीरियस है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। अरे बाप रे। लेकिन बहू, लाला जी तो राह देखते होंगे। माँ, आप लोग चलिए, मैं और मनोज बाद में आते हैं। मनोज, रेडी? मनोज, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। क्यों? तुम चलो, मैं बाद में बताती हूँ। अरे बाबा, हम ये तो इसलिए शायद डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं। देखा बालक को, अपनी बहन की सगाई छोड़कर एक मरीज को देखने चल पड़ी है ना? आखिर बहू किसकी है? मेरी। मेरी। मेरी।